नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना वीडियो होगा रीट शिक्षक भर्ती से संबंधित और रीट में भी संस्कृत विषय से संबंधित। संस्कृत विषय रीट में कौन से पार्ट में है, कहाँ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी बातें अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और दो महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आगे होंगे। यदि वो नहीं देखे देख लेना कि रीट की तैयारी कैसे करें। समग्र रणनीति अपने पिछले दो वीडियो में देखी थी, समझी थी कि किस प्रकार से रीट की तैयारी करें। उसके बाद में भी उस वीडियो पर बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आए कि संस्कृत विषय की तैयारी कैसे करें। संस्कृत हमारे 10वीं कक्षा तक ही रही है और उसके बाद में संस्कृत हमारे रही नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉमन समस्या है कि 10वीं तक हमारे संस्कृत और उसके साथ साथ में जो इंग्लिश है वो 10वीं तक ही रही है और उसके बाद में यदि इंग्लिश रही है लेकिन हमारा लेवल है वो क्या है, उच्च नहीं है, निम्न लेवल रहा है। तो उन विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अपने रीट सिलेबस के बारे में चर्चा की थी पिछले काफी सारे वीडियो में कि रीट का सिलेबस क्या है और उसमें दो महत्वपूर्ण बातें। सिलेबस में देखिए आपको दो भाषा का चयन करना होता है, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। इन दोनों भाषाओं में यह शर्त रहे कि भाषा प्रथम मान लिया आपने हिंदी चॉइस की है तो द्वितीय भाषा में काफी सारे विद्यार्थियों ने यह भी पूछा था कि प्रथम भाषा में जो भाषा आपने चॉइस की है वही भाषा वापस अपन सेकंड भाषा में चॉइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया तो सेकंड भाषा के रूप में हिंदी का चॉइस है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में जो भी भाषा है 22 भाषा है उनमें से कोई सी भी एक भाषा का चयन यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा प्रथम में ले रखी है उनका आप चयन नहीं कर सकते हैं। ये तो शर्त थी। अब रही बात उन विद्यार्थियों की, बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉमन समस्या है। वैसे काफी विद्यार्थी जिनके हिंदी भी रही है या फिर किसी न किसी दो भाषाओं पर अच्छी पकड़ है उनकी, तो वो आराम से दो भाषा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों की एक कॉमन समस्या है, वो समस्या है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाषा चॉइस कैसे करें या फिर कौन सी भाषा अपन सेकंड लैंग्वेज के रूप में, सेकंड भाषा के रूप में चयन करेंगे तो अपनी मार्किंग है वो अच्छी होगी। तो मार्किंग भी मैंने बता दिया था 30 अंक की ये आएगी और 30 अंक की सेकंड भाषा आएगी अपने। अब इसमें मैंने एक समग्र रणनीति वाले वीडियो में बताया था कि संस्कृत और अंग्रेजी, उन विद्यार्थियों के जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि संस्कृत लूं या फिर अंग्रेजी लूं, इन दोनों विषय के बीच में काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं 4-5 दिन ये संस्कृत पढ़ते हैं, फिर संस्कृत के ये तो संस्कृत तो काफी हार्ड लग रही है, उसके बाद वापस इंग्लिश पकड़ रहे हैं, फिर इंग्लिश 4-5 दिन पढ़ने के बाद में कि ये तो संस्कृत से भी हार्ड है, वापस संस्कृत पकड़ रहे हैं। ऐसे बीच की स्थिति में बहुत सारे विद्यार्थी है। तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए अब देखिए संस्कृत और अंग्रेजी, यदि आपके 10वीं तक संस्कृत और अंग्रेजी दोनों रही है और दोनों की स्थिति आपकी बराबर है, ना तो आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है और ना संस्कृत पे, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत का चॉइस कीजिए सेकंड भाषा के रूप में। संस्कृत आपके 10वीं तक रही है लेकिन उसके बाद में आपने नहीं पढ़ी है, मेरे भी यही स्थिति थी। 30 में से 28 अंक संस्कृत में है, यही स्थिति थी। अब तैयारी कैसे करनी है इस संस्कृत में, जीरो लेवल से कैसे अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपने तो 10वीं तक रही, उसके बाद में संस्कृत से कभी संबंध ही नहीं रहा। तो संस्कृत की तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए इसमें जो कॉमन बातें है वो बता देता हूं। संस्कृत में जो व्याकरण आएगी और शिक्षण विद्या आएगी, अपना जो 30 नंबर का भाग है, ये 30 नंबर का भाग है। इन 30 नंबर में 15 अंक की क्या आएगी, व्याकरण आएगी। कितने अंक की, 15 अंक की। और 15 अंक की क्या आएगी, शिक्षण विद्या आएगी। 15 अंक की शिक्षण विद्या आएगी और 15 अंक की क्या आएगी, व्याकरण आएगी। अब देखिए ये जो व्याकरण है संस्कृत विषय की व्याकरण है और आपने फर्स्ट भाषा हिंदी चॉइस कर रखी है। फर्स्ट भाषा कौन सी चॉइस कर रखी है, हिंदी विषय। हिंदी विषय का चयन आपने कर रखा है और सेकंड भाषा के रूप में आप संस्कृत ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं, संस्कृत ले रहे हैं। अब देखिए हिंदी और संस्कृत की जो व्याकरण है वो कॉमन है, संस्कृत में से ही हिंदी की व्याकरण निकली है। तो इसका मतलब
एक परिवार से रिलेटिव ले सकते हैं अपन, एक ही परिवार से संबंध रखने वाले ही है। तो यहाँ पे आप संधि पढ़ोगे तो हिंदी में भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ उपसर्ग पढ़ोगे तो यहाँ पे भी उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पढ़ते पढ़ोगे तो वहां पे भी पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन लगभग सारी जानकारी वो क्या है, यहाँ पे कॉमन है, एक समान है। तो यहां से आपके जो व्याकरण का भाग है 15%, माफी चाहूंगा 15 अंक का जो व्याकरण है का पार्ट है वो आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। किसमें? जब आप प्रथम भाषा के रूप में हिंदी और सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत का चॉइस करते हैं तब। अब रही बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियां भी लगभग 15 अंक की है, जो कि हिंदी और इंग्लिश, माफी चाहूंगा संस्कृत की क्या है, एक समान है। तो ये तो हुई इसकी जो विषय वस्तु है उनकी एक समानता की या समानता की। चॉइस करने का जो कारण है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। अब उसके बाद में इसकी तैयारी कैसे करनी है जीरो लेवल से, ये तो सर की बात हो गई कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन समस्या यह है कि जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़े, पहले वर्णमाला पढ़े, शब्द पढ़े, धातु रूप पढ़े, क्या पढ़े। तो देखिए महत्वपूर्ण बात, आप तक कक्षा 6 से 8 तक जो पुस्तकें चलती है, जहां से संस्कृत प्रारंभ होती है, जिन कक्षाओं से, उन कक्षाओं की जो बुक्स वर्तमान समय में एनसीईआरटी की चल रही है या फिर आरबीएसई की चल रही है, वर्तमान में पिछले सत्र में आरबीएसई की थी और आने वाले सत्र में एनसीईआरटी की है। अब इन बुक्स में से आपको क्या पढ़ना है? काफी सारे विद्यार्थी कमेंट है कि सर बुक्स तो हमारे पास में है लेकिन पढ़ना क्या है। तो इसमें देखिए जो व्याकरण के भाग है, व्याकरण से रिलेटिव पार्ट जैसे ही आपका पूरा हुआ, उसके बाद में व्याकरण से रिलेटिव टॉपिक दे रखे हैं, भाषा की बात करके हिंदी में भी दे रखे हैं, तो उन्हें आप पढ़िए, प्रत्येक पाठ को पढ़िए। और इसके साथ साथ में ही जो कक्षा 6 से 8 तक पाठ दे रखे हैं, कक्षा 6 से 8 तक जो किताब में पाठ दे रखे हैं, उन पाठों का आप हिंदी अनुवाद करना सीखिए। यदि आप मानसिक रूप से बोझ समझ करके कि हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, ये तो काफी लंबा चौड़ा है, विभक्ति हमें आते नहीं, कारक हमें आते नहीं, लकार धातु रूप वगैरह ये हमें तो आते नहीं, कैसे हम इनको याद करेंगे या फिर कैसे हिंदी अनुवाद करेंगे संस्कृत विषय का। तो दोस्तों ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो अपने जो 30 अंक की जो मार्किंग है उसमें अपन मात खा सकते हैं। और सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मेरे भी 10वीं तक की रही थी संस्कृत, उसके बाद में संस्कृत नहीं रही थी, लेकिन जितना ज्यादा अभ्यास होगा, पहली बार दोस्तों आप पढ़ेंगे ये पुस्तकें तो एक बार तो लगेगा कि हार्ड है, लेकिन दूसरी बार आप पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे करके 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आराम से अच्छे तरीके से जो व्याकरण या फिर जो संस्कृत से जो बेसिक जानकारी है वो आप पाठ पढ़ोगे ना, तब आराम से समझ में आ जाएगी। जो बेसिक जानकारी है जब पाठ का हिंदी अनुवाद करोगे तब आराम से समझ में आ जाएगी। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी अनुवाद अपन करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसमें देखिए हो सकता है आपके पास में या फिर आपके आसपास में जो भी विद्यार्थी रहते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी के पास में क्या होती है, संजीव पास बुक्स वगैरह होती है। क्या होती है? संजीव पास बुक्स वगैरह होती है। उनमें से आप पहले पार्ट का अनुवाद कर रहे हैं तो उनमें से अनुवाद दे रखा है, हिंदी में अनुवाद दे रखा है। यदि ऐसे आपको समझ में नहीं आए तो हिंदी में अनुवाद पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद में संस्कृत का जो किताब में दे रखा है उनका अनुवाद आप समझ लीजिए। उनसे होगा क्या, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करेंगे कि ऐसे पढ़ने से क्या होगा, ये तो किताब में अपने सिलेबस में है ही नहीं या फिर प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे इनमें से। तो दोस्तों बेसिक अपना जो आधार है वो इनसे तैयार होगा और कुछ नहीं। और जब कोई मकान अपन तैयार करते हैं तो उनका जो आधार मजबूत होगा तो उस पर कंगूरा भी बहुत ही अच्छे तरीके से या अच्छा बनेगा। तो ये केवल आधार बनाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। वर्तमान समय में आपके पास में समय भी है और आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं इन्हें। तो पासबुक से ले लीजिएगा और उनमें हिंदी अनुवाद दे रखा उन कहानियों को पढ़िए और फिर संस्कृत की जो पाठ है उन्हें पढ़िए। ये भी नहीं होता तो उसके बाद में जो पाठ दे रखे हैं उसके बाद में व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें तो हल आपको करना ही है, नहीं तो फिर काम संभव नहीं है। उन्हें तो आपको हल करने ही है, शायद 30 प्रश्न हो या 20 प्रश्न हो या 4-5 प्रश्न हो, उन्हें तो हल करने ही है। उनसे रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं आपके पास में बुक्स है उनमें है तो उन्हें भी आप हल कीजिए। ये व्याकरण से रिलेटिव पार्ट के बाद में जो शामिल थे उन्हें पढ़ लिया और इन्हें पढ़ने के बाद में एक व्याकरण
जो पासबुक्स है अपने या फिर और भी कुछ इन कक्षाओं से रिलेटिव डेस्क वर्क वगैरह आती है तो उनमें बहुत सारी जानकारी होती है। उन विद्यार्थियों के लिए तो हो सकता है काम आए नहीं आए, लेकिन अपने काम जरूर आ जाती है। तो उन्हें आप बढ़िया तरीके से अपने पास में एक नोट्स बुक्स बना लीजिए और उनमें लिखिए, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब रही बात कक्षा 6 से 8 तक आपने एक बार कक्षा 6 के पढ़ लिए ना पूरे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि संस्कृत क्या है, इसमें कौन सी जगह कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द रूप है, कौन सा धातु रूप है, और कौन सी जगह कारक का प्रयोग हुआ है और कौन सी जगह काल कारक और वाच्य का प्रयोग हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक जानकारी है वो, सामान्य जानकारी आप तक उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे, व्याकरण वाले भाग देखेंगे, कक्षा 6 या 7 या फिर इनसे ऊपरी कक्षाओं में आप आगे की किताबें पढ़ेंगे, तो आपका जो लेवल है संस्कृत का, वो लेवल कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उच्च लेवल हो जाएगा। और उच्च लेवल से आप आराम से अपने आप को इस विषय में परिपूर्ण कर सकते हैं। हालांकि परिपूर्ण तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा बना सकते हैं। अपना जो लेवल है ग्रामर का या फिर इस विषय से संबंधित, संस्कृत विषय से संबंधित जो अपनी विषय वस्तु है, वो अच्छे तरीके से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो थी अपने बेसिक जानकारी। अब देखिए, इन किताबों को पढ़ने के बाद में कक्षा 9 से 10 जो कि 10वीं तक आप कह रही है और वापस ये पढ़नी है कक्षा 9 और 10 की संस्कृत, और इनमें जो व्याकरण से संबंधित सूक्तियां वगैरह हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है। इनमें से भी एक सूक्ति भी आती है, अपने एग्जाम में एक सूक्ति पूछी जाती है, तो उन्हें भी साथ साथ में पढ़ लीजिए। और व्याकरण के टॉपिक भी इन्हीं में से कक्षा 6 रामबाण औषधि है दोस्तों। कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 ये पुस्तकें रामबाण औषधि है, यदि संस्कृत में अच्छी मार्किंग करवाना चाहते हैं तो। हालांकि अलग अलग टीचर आपको अलग अलग अनुभव बताएंगे, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग अनुभव आपके साथ में साझा होंगे, और हमारे जैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग सुझाव देंगे। लेकिन ये मैं मेरा अनुभव आप तक साझा कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे विद्यार्थी उल्टी सीधे कमेंट भी करेंगे कि आपने क्या कर लिया, या फिर आप जिस भर्ती से सिलेक्टेड है वो तो भर्ती का तरीका भी पुराना है। ऐसे बहुत सारे पिछले वीडियो पे कमेंट आए थे। तो अब मैं दोस्तों 2016 वाली भर्ती से सिलेक्टेड हूं और मेरा अनुभव आपके साथ में साझा कर रहा हूं कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये पुस्तकें पढ़ने के बाद में ही आप कोई सी भी गाइड ले लीजिए, कोई सी भी गाइड, जैसे कि लक्ष्य गाइड है, ये भी अच्छी पुस्तक है। उसके बाद में राय, मैंने तो इन दोनों में से सामूहिक रूप से पढ़ा था। पहले ये पुस्तकें पढ़ी और उसके बाद में लक्ष्य वाली, और लक्ष्य के बाद में राय, क्योंकि हमें समय काफी मिल गया था। हमने समथिंग नोटिफिकेशन से पहले 2-3 बार हमारा कोर्स हो चुका था। 12-15 महीने तक हमारी रेगुलर तैयारी थी, तो समय हमारे पास में काफी रहा था, जिनकी वजह से हमने पहले ये पुस्तकें कंप्लीट की और उसके बाद में ये वाली गाइड है। अब इनमें बहुत सारी गलतियां आती है, लेकिन ये जब आपकी कंप्लीट होगी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो उसके बाद में इसमें जो गलतियां होगी तो उन्हें अपन सुधार कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद में, जब आप इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ने के बाद में इनको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रश्न है वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जानकारी है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। बेसिक जानकारी है वो उपलब्ध हो जाएगी। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, अभ्यास सीरीज। अभ्यास सीरीज आपको गूगल पे या फिर यूट्यूब पे या फिर कुछ कोचिंग भी है जो ऑनलाइन अभ्यास सीरीज है हल करवाती है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल पर डाली हुई वही अभ्यास सीरीज है। देखिए, आपको जो जहां अच्छी लगे उस अभ्यास सीरीज को हल कीजिए, या फिर ऑफलाइन आपके पास में मार्केट में बहुत सारी अनेकों प्रकाशन की अभ्यास टेस्ट सीरीज आती है। यहां पे तो इनके मैंने नाम क्यों लिखे, क्योंकि इनके जो प्रकाशन है वो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो अभ्यास सीरीज है, इतनी सारी जानकारी पढ़ने के बाद में अभ्यास सीरीज आप कौन सी प्रकाशन के चयन करेंगे, तो इसमें कोई प्रकाशन आपको नहीं लेना है। मार्केट में जो भी अभ्यास सीरीज है, जितने भी प्रकाशन की है, सारी ले लीजिए, खरीदिए, और इनमें जो प्रश्न दे रखा है उन प्रश्न का हल कीजिए, उन प्रश्न का चीरा फाड़ा कीजिए। प्रश्न दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे, प्रश्न गलत भी है तो आपको लग जाएगा इसमें प्रश्न ये गलत है और इसमें ये ऑप्शन गलत है और इसकी व्याख्या ये होगी। पिछली बार एक भर्ती में एक नॉर्मल सा प्रकाशन था, छोटी सी पुस्तक थी, 2.5 रुपये रेट थी उसकी, छोटी सी पुस्तक, 6-7 पेज ही थे, लेकिन उनमें से 3-4 प्रश्न है वो सामने आ गए। तो ये अभ्यास
या टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है या फिर अभ्यास वर्क बुक आती है, वो किसी भी प्रकाशन की हो आप खरीद लीजिए और लास्ट में इनका ही अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। आपको लगेगा कि प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये पढ़ते रहते हैं, इनको रट लेते हैं। अब तो मेरे कंप्लीट है, जब मेरा 10वीं तक कंप्लीट है, ये लक्ष्य वाली कंप्लीट है, राय वाली कंप्लीट है, अब तो मेरा चयन होगा ही। लेकिन वहाँ क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में वहाँ बैठते हैं, अभ्यास अपना नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो इनमें से कॉमन ऑप्शन आगे 3 ऑप्शन कॉमन लग रहे हैं, 2 ऑप्शन कॉमन लग रहे हैं और ये 2 ऑप्शन कॉमन लग रहे हैं। अब 2 तो नेगेटिव हो गए, अब 2 पीछे बच्चे, दोनों में कौन सा फर्क है, किस प्रकार से इन दोनों में से कौन सा सही होगा, वो यहाँ पे मात खा जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका लास्ट में अभ्यास होगा उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। ये थी अपनी संस्कृत से रिलेटिव रणनीति। अब देखिए 6, 7, 8, 9 और 10, उसके बाद में लक्ष्य और राय। और इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हैं, इनके बीच में, इन दोनों गाइडों के बीच में एक पुस्तक और पढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकाशन की संस्कृत से रिलेटिव कोई शिक्षक है, केवल संस्कृत विषय की बुक्स प्रकाशित करता है, उनकी बुक्स ले आइए। एक साहित्यक मिश्रा सर की बुक्स है, साहित्यक मैं भूल गया, मिश्रा सर की बुक्स है, मैंने भी पढ़ी थी, मिश्रा सर की बुक्स आती है जो केवल संस्कृत से ही रिलेटिव है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद में इन्हें पढ़िए, आप आराम से अच्छी मार्किंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10वीं तक आपकी जो रही है संस्कृत, तो ज्यादातर विद्यार्थियों की कॉमन समस्या 10वीं तक की रही है। और कोई भाषा का विद्यार्थी है, मान लिया उनके दोनों भाषा आगे रही है, ऐसा तो लगभग तो ना के बराबर है। कुछ एक विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी एक समान, एक जैसा ही संबंध रखने वाले विद्यार्थी हैं। तो संस्कृत में कैसे तैयारी करनी और किस प्रकार से अच्छी मार्किंग करनी, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इनसे पहले भी 2 वीडियो अपन डाल चुके हैं चैनल पर, रीट की तैयारी कैसे करें, रीट के लिए क्या पढ़ें, कैसे अपनी योजना होनी चाहिए, किस प्रकार से योजना बना करके अपन रीट की तैयारी करेंगे। अन्य विषयों से रिलेटिव भी आपके कोई कैसा भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, हाथों हाथ आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी उल्टे सीधे भी कमेंट करते हैं, उनकी मानसिकता है उनके अनुसार भी कमेंट करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अच्छी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, संघर्ष कीजिए। समस्याएं आएगी रास्ते में, बहुत सारी समस्याएं आएगी, लेकिन खास करके उनका सामना कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी अच्छी योजना होनी चाहिए। बिना योजना आपने मेहनत की है, अबूझ तैयारी की है, दिन रात आपने एक करके 24 घंटे में से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ाई की, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं 4-5 घंटे पढ़ाई करके भी लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इनमें और उन विद्यार्थियों में क्या अंतर है, इससे रिलेटिव भी एक वीडियो, 2 वीडियो, समग्र रणनीति से संबंधित 2 वीडियो आपने देख लिए होंगे, उनमें काफ़ी सारी चर्चा की है और आगे आने वाले वीडियो में भी करेंगे। अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे हिंदी विषय, जो कि भाषा प्रथम या सेकंड के रूप में चयन करने वाले हैं आपको, और उनकी तैयारी कैसे करें, कौन सी पुस्तक पढ़ें, कैसे पढ़ें। और कुछ विद्यार्थी कॉमन समस्या है, सर हमें याद नहीं रहता, पढ़ा लेकिन याद नहीं रहता, कैसे याद करें, तो उन पर भी चर्चा होगी, आगे बढ़ेंगे आराम से। अभी फिलहाल कोरोना महामारी से संबंधित मेरी ड्यूटी लगी हुई है, जिनकी वजह से रेगुलर वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी समय हो गया, 6-7 दिन हो गए, लेकिन आप समय निकाल करके वीडियो बनाए हैं और आगे धीरे धीरे जैसे ही समय मिलेगा तब तक वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।